हरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का कर्म सिद्धांत का हमारा चैप्टर ये पूर्ण हुआ था। उसके बाद हमारे दो चैप्टर हैं जो कि है हमारे जैन धर्म के अनुसार जो हमारे पर्व होते हैं, है ना, उनकी उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में ये चैप्टर है, चैप्टर 6, त्योहार और पर्व, है ना। तो ये चीज आपको पढ़ने के लिए बोली थी, है ना। तो वैसे देखा जाए तो इसमें विशेष बात सिर्फ दो चीजें हैं, है ना। हर त्योहार के बारे में डिटेल तो डिस्कशन अभी हो नहीं पाएगा, अभी समय का अभाव है, तो इसलिए मैं अभी इस चैप्टर को थोड़ी कम उपयोगिता दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी कहानियां वैसे मोस्टली आपके ज्ञान में होंगी, है ना। परंतु हमें बात किसकी करनी है, वो है दो दो पॉइंट पे इस चैप्टर पे हमें डिस्कशन करना है। पहला बात कि त्योहार और जो पर्व है, ये दो चीजें डिफरेंट इवेंट्स को बताने के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। त्योहार का मतलब पर्व नहीं होता, ये समझना। त्योहार होता है इन जनरली, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, त्योहार का मतलब होता है मौज मस्ती वाली चीज होती है त्योहार। क्या बोला? त्योहार का मतलब होता है कोई मौज मस्ती, कहीं घूमने, कहीं मतलब हम लोगों को बुला रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, नाश्ता बन रहा है, कुछ ये हो रहा है ना। तो ये चीजें हमें जनरली, त्योहार जो होता है वो हमारे को इन जनरल खाना पीना, घूमना फिरना, है ना, या कुछ शॉपिंग करना, ये ऐसी सारी चीजों में हमें त्योहार का मीनिंग समझना चाहिए। परंतु जो पर्व होता है ना, पर्व पर्व का मतलब होता है जोड़ना। पर्व का जो शाब्दिक अर्थ है ना, पर्व का मतलब होता है जोड़ना। इस पर्व को ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे कोई, जैसे कि गन्ना होता है, तो गन्ना क्या होता है, गन्ना कंटिन्यूअस होता है, पर बीच में जो गांठ होती है ना, वो गांठ को पर्व भी बोला जाता है। तो मीनिंग क्या है कि पर्व जोड़ता है, पर्व हमें जोड़ने में निमित्त होता है। किससे जोड़ने में निमित्त होता है? कि संयम से, हमें संयम से जोड़ता है, हमें देवशास्त्र गुरु से जोड़ता है, धर्म धर्म कार्यों से जोड़ता है, मंदिर से जोड़ता है, गुरुओं से जोड़ता है ना। तो पर्व और त्योहार का मीनिंग टोटल डिफरेंट है, पहले हमें ज्ञान में ये रिलेशन हमें बैठाना है ना। जनरली हम 10 लक्षण को अपना त्योहार कहते हैं, है ना, महावीर जयंती को अपना त्योहार बोलते हैं, वो लौकिक भाषा में हम बोलते हैं, पर वास्तव में वो क्या है? वे पर्व हैं, है ना। जैसे कि हम, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हम रक्षाबंधन को त्योहार मानते हैं, तो ये लौकिक प्रचलन में रक्षाबंधन को त्योहार मनाया जाता है, कि जाते हैं भाई बहन राखी बांधते हैं वगैरह वगैरह। परंतु वास्तव में रक्षाबंधन जैन धर्म का पर्व है। कौन सा पर्व है? कि उस दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, है ना। तो उस टाइम का आप ये समझो, इतने सारे मुनिराजों के हमारे उपसर्ग दूर हुए, तो वास्तव में ये देख के आपको हर्षोल्लास, मतलब ऐसी सारी चीजें मनाई जाएंगी कि आप धर्म में और आरूढ़ होने का भाव रखो, कि आप संयम धारण करने के आपके भाव, कि हम भी कभी हमारे धर्म का प्रभावना का ऐसे हम यूज हुए, या हमारे ऐसे भाव आए कि हम धर्म की प्रभावना करें। तो ये पर्व हमें धर्म से जोड़ता है ना। दो चीजें। और दूसरी बात के पर्व जो होते हैं वो दो टाइप, क्या होते हैं?
दो टाइप के। एक तो होते हैं शाश्वत पर्व। शाश्वत पर्व मतलब जो अनादि काल से मनाए आ रहे, मनाते आए जा रहे हैं। हाँ? जैसे कि 10 लक्षण पर्व है, अग्नि का पर्व है, स्टान के, का। है ना। तो ये शाश्वत पर्व है ना। ये क्यों मनाए जाते हैं, इन सब की सारी डिटेल्स शॉर्ट शॉर्ट में इस चैप्टर में दी गई हैं। तो वो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होंगी, और या डिस्कशन में हमारी क्लास में आई होंगी ऑलरेडी, है ना। तो ये चीज आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं, अष्टानी का पर्व क्यों मनाते हैं, है ना। साल में 3 बार आते हैं ये, है ना। तो ये है हमारे शाश्वत पर्व। और तात्कालिक पर्व क्या होते हैं? तात्कालिक पर्व होते हैं जो किसी इवेंट, हमारे जो धार्मिक, हमारे कोई पुरुष हुए हैं, हमारे 63 साल का पुरुष हुए हैं, या कोई मुनिराज हैं, या कोई ऐसे हमारे गुरु हुए हैं, तो उनकी जयंती है, उनकी दीक्षा की जयंती है, या हमारे पंच कल्याणक है। ऐसे जो जो कि किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो। तो व्यक्ति विशेष ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली 3 काल तक वो उसका इवेंट चलता आएगा, ऐसा तो है नहीं। किसी काल विशेष पे वो इवेंट हुआ हो। जैसे पंच कल्याणक है तीर्थंकर आदि के, ये तात्कालिक इवेंट कहलाते हैं, तात्कालिक पर्व कहलाते हैं, है ना। आपके अक्षय तृतीया है, दिवाली है ना। और मोक्ष कल्याणक हुआ उस दिन। और क्या, ये रक्षाबंधन का पर्व है ना। तो ये एग्जाम्पल है ना। तो शुद्ध पंचमी है हमारा, शुद्ध पंचमी में हम अपनी जिनवाणी, शुद्ध पंचमी में जब पहली हमारी शुद्ध आगम की हमारी रचना हुई थी, मतलब लिपिबद्ध हुए थे, तो ये क्या है, ये तात्कालिक पर्व है ना। तो ये तात्कालिक पर्व हमारे इस रिसेंटली जो इवेंट हुए हैं, जैसे बहुत से लोग कुंद कुंद आचार्य की जयंती मनाते हैं। कुंद कुंद आचार्य इस तारीख को उनका जन्म हुआ, इसकी भी मनाते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य की जयंती मनाना भी ये क्या है, ये तात्कालिक पर्व है, शाश्वत पर्व नहीं है। तो ये हमारे पर्व होते हैं, पर ये हमें ध्यान में रखना है कि जैन धर्म में त्योहार का वर्ड जनरली यूज नहीं होता। ये समझो, नहीं होता ही नहीं है त्योहार। क्योंकि जैन धर्म जनरली उन चीजों को अहमियत देता है जिससे कि जीव धर्म में आगे बढ़े, धर्म से जुड़े, संयम से जुड़े, देवशास्त्र गुरु के समीप आवे, मंदिर के समीप आवे। तो ऐसी चीजों का ही हम क्या कहते हैं, खुशी मनाते हैं, कि हम खुशी भी मनाएंगे, परंतु उससे हम धर्म में कैसे आगे बढ़े, वो भी हमारा एक, हमारे ज्ञान में एक ऐसा एंगल होना चाहिए। हमने दिवाली तो मना ली, महावीर भगवान का हमने मोक्ष कल्याणक तो बना लिया, पर महावीर भगवान ने क्या सिखाया, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया, ये भी तो सीखना जरूरी है ना। तो ये चीजें भी हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। बाकी पूरी डिटेल अलग अलग छोटे छोटे तरीके से यहाँ पे पर्वों को बताया है, 10 लक्षण पर्व, है ना। तो लास्ट में क्या शिक्षा है इस चैप्टर से, मैं वो पढ़ रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप इसकी छोटी छोटी जो कहानियों के रूप में जो डिटेल दी गई है वो आप पढ़ लेंगे, है फिर भी इसमें एक चीज मेरे को थोड़ा सा समझ गया, वो नए साल का जो बताया है ना, ना। नया साल पर्व जो बताया ना, एक प्रतिपाद है, कौन सा? वीर शासन जयंती आप हाँ, ये, वीर शासन हाँ जयंती यानी नया साल। हाँ तो ये कैसे, मतलब इसमें बोला ना जैसे महावीर भगवान की दिव्य धनी नहीं खुली खिली थी, मतलब हाँ, भगवान की दिव्य धनी खिली उस दिन से नया साल मना रहे हैं ऐसा? देखो, इसमें आया है वीर शासन जयंती में कुछ लिखा हुआ। सो देखिए, हम कब कहेंगे कि जैसे मान लो कोई राजा है ना, तो हम राजा का काल कब से मानेंगे? जब जन्म से से वो, थोड़ी ना राजा का काल मानेंगे।
हम्म। जब वो उसको राज्य पद मिला, तब से उसको उसका शासन काल मानेंगे। तो भगवान महावीर का शासन काल कब से चालू हुआ? जन्मे थे। अच्छा, महावीर भगवान जो है, उनका हमारे को कहना चाहिए कि हमारे को सद सद उनका उपदेश कब से मिला है? उनका शासनकाल कब से, मुनिराज। कब तक उनकी दिव्य ध्वनि चालू हुई? हम्म। महावीर भगवान के को जब केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ तो समौचरण की रचना हो गई, पर हम्म। मुख्य गणधर वो नहीं थे। तो हम्म। 66 दिन तक वो दिव्य ध्वनि नहीं हुई, क्योंकि उनको उस गणधर की ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब तक मुख्य गणधर नहीं होगा, तब तक जिनवाणी को झेलने की सामर्थ्य जिसमें नहीं होगी, उसके हम्म। बगैर दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। तो मुख्य गणधर होना जरूरी है। तो 66 दिन तक मुख्य गणधर मिले ही नहीं। हम्म। फिर बाद में इंद्रभूति उनको लेके आए, इंद्र लेके आए उनको, और वो सब कहानी हुई, और समोचरण में लेके आया तो उनका मान हम्म। गला, और फिर वो उन्होंने दीक्षा लेके वो गौतम गणधर बने, है ना। हम्म। तो ये सब चीजें हुई। तो उस दिन उनकी पहली बार दिव्य ध्वनि की। तो जो हम्म। वीर शासन जयंती है वो उस दिन से कही जाती है कि उस दिन से हमको पहली बार दिव्य ध्वनि का उपदेश मिला। तो तीर्थंकरत्व तो मेन चीज वही कहलाएगी ना। तीर्थंकरत्व तो समौचरण लग जाए, इतनी विभूतियां लग जाए, अष्टप्रातिहारियों की रचना हो जाए, ये हो जाए, देव आके पूजा करें, तो ये तीर्थंकरत्व तो थोड़ी है। मतलब कहना चाहिए कि जो बनिया बुद्धि कहलाते हैं जिसको, कि हम तीर्थंकर का उपदेश क्यों, मतलब उनका उपकार क्यों मानते हैं, कि उनसे हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला। तो जिस दिन से वो मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, उस दिन से उनको हमने वीर शासन जयंती उस दिन से मानी। उस दिन से हमारा शासन, मतलब महावीर भगवान का शासन चालू हुआ, क्योंकि उस दिन पहले दिन वो उपदेश खिला, है ना, इसलिए वो वहां पे वो कहा गया। भगवान कृष्ण की प्रदा। तो वैसे इसमें ज्यादा कोई टेक्निकल चीजें हैं नहीं, नहीं अगर होंगी भी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके चैप्टर के लास्ट में क्या लिखा है देखिए, शिक्षा, जिस प्रकार मील के पत्थर हमें योग्य दिशा निर्देश करते हैं, हमें दिग्भ्रांत नहीं होने देते, उसी प्रकार ये पर्व हमारे जीवन में कल्याण के अवसर प्रस्तुत करते हैं, अतः अवसर चूकना योग्य नहीं है। इस प्रकार हमारे को कोई एक जो मील का पत्थर होता है वो हमें रास्ता नहीं भटकने देता ना। हमें वो, मीनिंग क्या है, वो हमारे लक्ष्य को जोड़े रखता है ना। पर्व का मीनिंग जो है कि वो हम्म। हमारे लक्ष्य को, हमारे को धर्म से हमें दूर नहीं होने दे, उसमें हमें जोड़े रखे ना। तो वैसे ही पर्व का यहाँ मीनिंग है कि ये पर्व जो आते हैं, बार बार जो पर्व आते हैं, वो हमारे को वापस से हमको ऐसा शिक्षा देते हैं कि आइए चलो वापस से धर्म में लगना, वापस से धर्म में लगना, वापस से संयम के मार्ग में लगना, है ना। तो ये हमें इस चैप्टर से समझना चाहिए। इसके बाद तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र कहें या कहें कि उनके बारे में पूरी जो कहानी है, वो उनके पूर्व भव से जो कमठ का बैर जब से चालू हुआ, उसके बारे में ये कहानी है। सरल कहानी है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमें इस चीज का, हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि हमें दोनों जीवों के बारे में पता चला। क्या? एक तो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में और कमठ की जीव के बारे में। तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो था वो शांत परिणामी था, पहली बात, है ना। और शांत परिणामी होने से उसको क्या हुआ? शांत परिणामी होने से जो मुनिराज को उपदेश मिला, मुनिराज से हाथी की पर्याय में, है ना, हाथी की पर्याय में जो उपदेश मिला, उस उपदेश से उसको सम्यक दर्शन हुआ, है ना। और वो सम्यक दर्शन से जब भी
वापस से देव बने, फिर मनुष्य हुए, फिर देव बने, फिर मनुष्य हुए। और कमट का जीव नरक गया, फिर वापस से कोई त्रियंच सरप बन गया, फिर आए, फिर कुछ अजगर बन गया, फिर नरक गया, फिर शेर बन गया, है ना। इन चीजों में वो उसका परिभ्रमण होता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि कोई जीव यदि धर्म मार्ग में लगता है तो उसको जो कहने का मीनिंग ये है कि उसका जो एम है धर्म मार्ग में कंटिन्यूअस आगे रहने का, वो छूटता नहीं है। कि देखो, अगर हम उसकी हिस्ट्री निकालें तो कितने भवों से, ऐसा देखा जाए कितने भवों से वो जीव आके उनको डंक मार रहा है, कभी खा रहा है, कभी उनको मार डाला है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर उसके बावजूद भी पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी जो आराधना थी वो नहीं छोड़ी। देवगति में गए, वापस आए, वापस मुनिराज बने और अपनी तपस्या करने लगे। पर वो जीव आया कोइंसिडेंटली, उसने उनको डस दिया, उसने उनको खा लिया, अजगर बन के खा लिया, शेर बन के खा लिया, है ना। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि साधना कभी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। साधना, हमारी धर्म की जो साधना है, कभी हम दूसरे पे दोष डालेंगे ना, तो ये साधना सच्ची साधना नहीं। जैसे हम बोलते ना, अरे क्या हमारे घर में कोई है ही नहीं, कोई हमारा साथ ही नहीं देता, ये फालतू की वो है, कहना चाहिए एक्सक्यूज। आपको कोई बाध्य नहीं करता है। आपके मन में यदि भावना है, साधना है आगे बढ़ने की, धर्म में आगे आगे बढ़ने की, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई कंडीशन बन सकती है, पाप का आदि का उदय आ सकता है, और जो साधना में लगे रहते हैं वो पाप उदय से उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। वो हमेशा अपना, कहना चाहिए जो लौकिक भाषा में बोलते हैं, अपना सिर उठा के बस एक रास्ते पे चलते हैं कि नहीं, मेरे को तो ये प्राप्ति करनी ही है ना। एक चीज तो हमें पार्षद भगवान की जो ये कहानी है उससे हमें ये सीखने को मिलती है। दूसरी चीज, कमट के जीव का जो हमारे को इसका जो कनेक्शन बैठा है उसमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कभी भी कषायों को बढ़ाना नहीं चाहिए। ये कषायों का स्वरूप है। ये कषायों का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत दुखदाई होता है। कि हम कभी ना कभी किसी जीव के साथ हम बैर रखे रहते हैं, तो हमें वो जीव को बैर नहीं रखना है उस जीव के प्रति। ये जो कषाय बार बार उत्पन्न होती थी, तो ये क्यों उत्पन्न होती थी उसके कमट को? क्योंकि वो पूर्व में उसकी कषाय में उसको इतना कहना चाहिए वो जल रहा था कि वो कषाय कैरी फॉरवर्ड रही उसको इतने सालों तक। नरक में गया, फिर आया, फिर उसने उनको देख के वो डंक मार दिया, उसको खा लिया, देव बना तो भी उपसर्ग किया, वगैरह वगैरह। तो ये कषायों का इफेक्ट है। और जो बैर कषाय, अकेली बैर कषाय की बात नहीं है, क्रोध की बात नहीं है, ये किसी भी कषाय के रिलेटेड हो सकता है। मान कषाय हो, मायाचारी हो, लोभ हो, है ना। लोभ में भी बहुत कषाय होती हैं, है ना। लोभ को तो पाप का बाप बाप ऑलरेडी कहते हैं, है ना। तो मीनिंग ये है कि कषायों को कभी हावी नहीं होने दे खुद पे। कषायों को हमें त्यागना चाहिए। कोई कषाय पूर्व में हुई हो, कोई गलती पूर्व में हुई हो किसी के प्रति, किसी के बारे में बुरा सोचा हो, तो भगवान के सामने मंदिर में जाके उसको त्यागना चाहिए। और उसको हमें ये मतलब भगवान के सामने उसकी निंदा करनी चाहिए, कि जिससे कि वो कषाय कार्य फॉरवर्ड ना हो। परंतु उसकी, और ये भी चीज है, कषाय ऐसे शांत नहीं होंगी। कषाय तो भी घटेगी नहीं, ऐसा नहीं आपने निंदा उसकी कर दी, उसके लिए सॉरी बोल दी, या उसके लिए आपने प्रतिक्रमण कर लिया तो आपकी कषाय शांत होगी। उपाय वो नहीं है। वो तो ज्ञान को अलर्ट करने के लिए बात है। उपाय तो सिर्फ और सिर्फ धर्म में लग के, अपने आत्मा का स्वरूप जान के, जब हम अपने आत्मा में लीन होते हैं तभी कषाय नष्ट होती है। उसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं है। कमट के जीव ने भी जब भगवान का समोचरण लगा तब वहां पे उन्होंने उसका निंदा करी, उसके इतने सारे भवों के बारे में जब उसको पता चला।
है ना। और वहां पे भी उसने जब बोला तो उसको सम्यक दर्शन हुआ तो उसको छूटा, है ना। तो बात ये है कि हम, एक होता है लौकिक में उपदेश, कि कषाय हमें कंटिन्यूअस नहीं रखनी चाहिए, ये उपदेश है, ये आगे बढ़ने के लिए उपदेश है कि कषाय शांत रहें, कषाय हमारे को हमारे पे हावी नहीं होने दे। पर वास्तव में उपाय तो सिर्फ तत्व निर्णय ही है, भेद विज्ञान ही वास्तव में उपाय है, जिससे कि हमारे कषाय शांत हो। ठीक है। तो पार्षद भगवान का चैप्टर भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा विशेष अच्छा। कहना चाहिए कुछ समझाने का इसमें है नहीं, बट हाँ, इसका जो स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया गया है, वो स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ने लायक। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में उन्होंने यही बोला कि बाहर के जो जीव हैं वो वास्तव में शत्रु नहीं है, ना। बाहर के जीव हमारे लिए शत्रु नहीं है। हमारे अंदर जो कषाय हैं, हमारे अंदर जो मोह अज्ञान के जो भाव हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष, वो वास्तव में हमारे लिए शत्रु हैं। उनके कारण से हमारे को दुख होता है, बाहर के जीव से दुख नहीं होता। बाहर का जो जीव है वो जीव भी अपनी कषाय से दुखी है, वो भी हमारे कारण दुखी नहीं है ना। तो हमें जो उपाय करना चाहिए, हमें बाहर का शत्रु नहीं हटाना, हमें शत्रु हटाना है अपने अंदर के शत्रु को, हमारे अंदर के जो हम कहना, जो हम जिसको हम संसार कहते हैं। बाहर में संसार नहीं है, पहले भी चर्चा हुई है भाई, ये घर मकान गाड़ी घोड़ा पति पत्नी ये संसार नहीं है। अपने अंदर जो विकारी परिणाम हो रहे हैं वो वास्तव में संसार है ना। संसरण इति संसारा, जो जो हमें भ्रमण कराए, हमें इधर उधर भटकाए। तो घर, ये घोड़ा गाड़ी हमें भटका रहे हैं क्या, पति पत्नी हमें भटका रहे हैं क्या? हम अपने विकारी भावों के कारण भटकते हैं, इधर से उधर, इस जन्म लिया, कभी वो कहीं से आए हैं तो अब आगे कहीं जाएंगे। तो ये घोड़ा गाड़ी मकान टीवी फ्रिज कूलर ये थोड़ी ना हमें भटका रहे हैं। हम अपने परिणामों से भटकेंगे, हम अपने परिणामों से इधर उधर जन्म लेंगे अलग अनेक गतियों में। तो हमें बाहर की चीजों में कमी ज्यादा नहीं करनी है, हमें अपने परिणामों में सुधार करना है। सुधार का मतलब तीव्र कषाय से मंद कषाय नहीं, कषाय की जाति चेंज है ना। कर्मों के चैप्टर में हमने पढ़ा था, कषायों का हमारे को कम हो जाए, मंद कषाय हो जाए, इसका मीनिंग कषाय घटाना नहीं है, कषाय की जाति चेंज होनी चाहिए। जो कषाय कम होती है ना, उस कषाय के साथ हमारे अशुभ भाव से शुभ भाव में आ जाए, तो हमें कुछ अच्छा लगता है। क्यों? पहले घूमते थे फिरते थे, टेंशन होती थी, ये होती थी वो होती थी। अब क्या है कि मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या लगता है कि थोड़ी शांति लगती है जीवन में। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हम थोड़ा धर्म करने लगे। पर जिनवाणी कहती है कि ये तो यही चीज हो गई, आप पहले बीमारी से भटक रहे थे, तो अब वहां पे आ गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या लग रहा है, थोड़ा भीड़ भड़क्का कम हो गया, क्या लग रहा है, एक बढ़िया सा बहुत अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, बट हॉस्पिटल आने से भी काम नहीं चलेगा। डॉक्टर ने क्या दवाई दी, डॉक्टर की सुननी पड़ेगी। डॉक्टर ने क्या हिदायत दी है, क्या छोड़ना है, सुपथ्य क्या है, कुपथ्य क्या है, दवाई क्या है, औषधि क्या है, ये भी समझ के उस पर अमल करना पड़ेगा। तो मंदिर जाके सिर्फ अपनी सुना के नहीं आना है। पूजा आदि में, भक्ति आदि में, पाठ आदि में क्या है, हम अपनी भगवान को सुनाते हैं, अरे भगवान हमने बहुत गलतियां करी। प्रतिक्रमण में क्या बोलते हैं, आलोचना पाठ में क्या बोलते हैं, हमें ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो भगवान को पता नहीं क्या? भगवान केवल ज्ञानियों को पता नहीं है कि तुमने क्या गलती करी होगी या आगे क्या गलती करने वाले होंगे। पर भगवान तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को आत्मा देखो, तो तुम भी मेरे बगल में आके बैठ जाओ। वो अपन नहीं सुने भगवान। डॉक्टर के पास जाएं और अपन सारी बता के आ जाएं, हमारे घर में ऐसा होता है, हम ऐसे खाते हैं, ऐसा पीते हैं।
ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे खा, सब चीज बता के आ जाओ, डॉक्टर की एक भी चीज सुन के नहीं आओ, तो कोई क्या बोलेगा? पागल बोलेगा आपको। तो भगवान की तो पर्चा लेगा, हाँ पर्चा रखा है अलमारी में, हमने तो रखा है वो तो ठीक है, हम तो अपनी पूरी बात सुना के आए। तो कब होगी बीमारी? कभी नहीं होगी। भगवान की सुनना भी जरूरी है, वो ही जरूरी है। भगवान की बात सुनना मतलब जिनवाणी के अर्थ समझ। ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हमारे जैन धर्म के पर्वों का, और पार्श्वनाथ भगवान की जो जीवन चरित्र यहाँ पे बताया गया। ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है कृत्रिम और अकृत्रिम दिनचर्याओं के बारे में, अकृत्रिम दिनचर्याओं के बारे में। इसका अभी हम इस पार्ट को अभी हाल फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। स्किप कर रहे हैं मतलब इसके अभी मैं चार्ट्स ढूंढ रहा हूँ जो आपको समझाने के लिए इजी पड़े ना। तो इस चैप्टर को हम स्किप करेंगे, वापस आएंगे इस चैप्टर पे जब नेक्स्ट क्लास में, जब मेरे पास चार्ट आ जाएंगे, है ना। उसके बाद हमारा चैप्टर 9 है अपनी वैभव गाथा, है ना। इस चैप्टर से आज हम ये शुरू कर रहे हैं ना। वैसे तो ये चैप्टर हमने पिछली बार प्रज्ञा 3 में हमने एक्स्ट्रा कोर्स के टाइप में पढ़ लिया था, जो कि था द्रव के विशेष गुण और सामान्य गुण। याद आ रहा है आपको कुछ थोड़ा थोड़ा, हम्म। है ना। द्रव्य अभी के तो विशेष गुण और सामान्य गुण, तो हम उसी चैप्टर का एक रिवीजन कर लेंगे, है ना। और इसके जो नोट्स हमने पिछली क्लास के जो हमने नोट्स दिए होंगे मैंने इस चैप्टर के, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो चाहे आप उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है। पाठ 9, अपनी वैभव गाथा। प्रकृति की सभी वस्तुएं वैभवशाली हैं, शक्तिशाली हैं। इसका प्रमाण यह है कि आज तक किसी भी द्रव्य को अपना काम करने के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। सब अपना काम अपने आप से कर रहे हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का काम करने के लिए हेल्प की जरूरत नहीं। हम दूसरों को सुखी कर सकते हैं, ये अपना वैभव नहीं है ना, हम दूसरों को सुखी कर सकते हैं, है ना। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, ये हमारा वैभव। हमारा जो सुख है या दुख है, दूसरे का सुख दुख है, वो हम डिपेंडेंट हो, तो ये वास्तव में हमारा वैभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें सुखी होना है, तो हम कैसे सुखी होंगे कि हमें टीवी चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, तो ये तो सुख का आधार नहीं हुआ। जब तक टीवी नहीं है तो आप सुखी नहीं है, नहीं रह सकते क्या? जब तक गाड़ी में बैठे तब तक सुखी नहीं रह सकते, या जब तक बच्चे नहीं है तब तक सुखी नहीं रह सकते? बाल में बोल रहे को हमारे, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, तो बच्चे जब तक स्कूल जाएंगे तब तक दुखी रहेंगे? मतलब हम अपने सुख दुख को दूसरों पे डिपेंडेंट बनाते हैं, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उससे हमें कभी सुख नहीं होगा, क्योंकि दूसरी वस्तुएं जो हैं वो हमारे अधीन कभी परिणमत परिणमन नहीं करेंगी, वो अपने अनुसार परिणमन करेंगी। गाड़ी है, गाड़ी आपकी ऐसी कभी नहीं रह सकती कि कंटिन्यूअसली आपकी जैसे ही रहे, कि उसमें कोई स्क्रैच ना लगे, उसका टायर पंचर ना हो, है ना, उसका हॉर्न खराब नहीं हो, उसकी स्टेयरिंग खराब नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो ये आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपके हाथ में नहीं है, तो मतलब आपका सुख जो आपने उस गाड़ी के अनुसार मान के रखा, तो वो सुख आपको कभी मिलेगा नहीं। मतलब वो आप उसमें सुख की कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना से हमेशा दुख ही मिलता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि कोई हमें सुखी कर सकता है, तो इसमें हमारा वैभव बड़प्पन क्या रहा? दूसरों के कारण हम सुखी होंगे, ये तो गलत बात होगी ना। हम तो डिपेंडेंट हो गए, है ना। मतलब कहने का दूसरे शब्दों में क्या, हम क्या हुए हैं? हैंडीकैप्ड हो गए हम अपने सुख के लिए। मतलब दूसरे की आशा रखेंगे तो हम हैंडीकैप्ड हो गए अपने सुख के लिए। अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन सभी वस्तुएं
अपनी मर्यादा में रहते हुए परिणमन करती हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। यह लोक का नैसर्गिक और अकृत्रिम सौंदर्य है। मंगलारती भाइयों, इस पाठ में सामान्य तथा विशेष गुणों पर हम परिचय करेंगे। मीनिंग क्या है? अपनी मर्यादा में परिणमन करती हैं, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे, हमारी बहुत सारी भ्रांतियां, हमारे जो दुख हैं वो हमारे दूर हो जाएंगे। हर वस्तु अपनी मर्यादा में परिणमन करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोना है। सोना सोना हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। उसका हार बना लो, कुंडल बना लो, बाली बना लो, कुछ भी बना लो आप, तोड़ दो, गर्म कर दो, है ना, कभी उसका कुछ होगा नहीं। सुमित प्रकाश जी इसका उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कि बोलते हैं कि हम आपको 10 किलो सोना देंगे, फ्री में देंगे, आप ले लोगे क्या? बताइए धर्मिष्ठा जी, हम बोल रहे हैं आपको 10 किलो सोना दे रहे हैं फ्री में, कुछ नहीं करना, ले लोगे? अरे नहीं, 10 किलो फ्री में देंगे तो नहीं लोगे? ले भी सकते हैं। ले लेंगे। एक ले कंडीशन है। लेंगे। एक कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है? उस सोने को हम बहुत सारी 10 दिन तक उस पे हम गालियां सुनाएंगे, फिर हम आपको देंगे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसको हम जमीन में पटक से, पैर से पटक पटक के उसको फिर हम आपको देंगे, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। पेड़ में गिरा देंगे, नाले में डाल देंगे 10 दिन तक, फिर हम नाले से उठा के फिर आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ले लोगे आप? हाँ, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों क्यों? सोना तो सोना ही रहेगा। हाँ, मीनिंग कि इतनी सारी गालियां बक दी, इतना कीचड़ में डाल दिया, नाले में डाल दिया, गंदगी के साथ भी डाल दिया, चप्पलों से पीट दिया, है ना, इतनी इतनी बुरी बुरी चीजें कर दी सोने के साथ, तो भी आप निश्चिंत? क्यों निश्चिंत हो आप? कि वो उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, और कोई बाहर की चीज उसकी मर्यादा में नहीं है। क्या बोला? उस सोने में हमने गालियां उसके अंदर घुस गई क्या? जो अब शब्द बोले उसके अंदर घुस गए क्या? कीचड़ या गंदगी तो उसके अंदर घुस गई क्या? नहीं घुसी। नहीं। वो सोना अपनी मर्यादा में ही परिणमन कर रहा था। ये सौंदर्य है, इसलिए वो सौंदर्य मतलब, इसलिए सोना, इसलिए सोने की वैल्यू है ना। जैसे कि हम बाहर में भी देखते हैं कि कोई कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, यदि वो अपनी मर्यादा में रहता है, शील की मर्यादा में रहता है, तो ही वो कहना चाहिए प्रशंसनीय कहलाता, तो ही वो सुंदर कहलाता, तो ही सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, यार देखो कितना अच्छा। और किसी का मर्यादा ना रहे, इधर उधर चले जाए, तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। पर वास्तव में अब है क्या कि यहाँ पे जैन धर्म ये बोल रहा है कि कोई वस्तु अपनी मर्यादा के बाहर जाती ही नहीं है। आत्मा आत्मा में रहता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है। आज तक पुद्गल ने आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश नहीं किया, और ना आत्मा ने पुद्गल के प्रदेशों में प्रवेश किया। तो ये पता चल गया, तो आप ये सोचो हमें कितनी बड़ी गुड न्यूज मिल गई। अनादिकाल से हम कर्मों के साथ बंधे हैं, पर कर्मों ने आज तक हमारा एक बाल बांका नहीं। हमने जो साइकिल बनाई थी ना, आश्रव की और बंध की, कि कर्म का उदय होता है, जीव के विकारी भाव होते हैं निमित्त में निमित्त रूप से, और जब जीव के भाव होते हैं, वो कर्म बंध जाते हैं, नए कर्म बंध जाते हैं। पर क्या बोला कि वहां पे वज्र की दीवार है, वहां बाउंड्री लगी है, जीव के भाव जीव में हो रहे हैं, कर्म बंधन, कार्मण शरीर वो कर्म कर्म में बंध रहा है, जीव जीव में ही। यदि विकारी भाव ना हो तो कर्म का कोई रिलेशन ही नहीं है, नए कर्म बंधेगी नहीं, पुराने कर्म फिर जाएंगे। तो इससे मीनिंग क्या पता चला कि जीव में आज तक कुछ कर्म ने करा ही नहीं। हम लोग जनरली सुनते हैं ऐसा,
अरे कितने कर्म का उदय है, बोलो कितने तीव्र कर्म, कितना दुखी हैं हम, हमारे कर्म का उदय ही नहीं घट रहा है। अरे कर्म दुख को दुखी नहीं कर रहे, जी स्वयं अपनी गलती के कारण दुखी रहता है, अपनी कल्पनाओं से दुखी रहता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई जीव अपनी मर्यादा को दूर से बाहर जाके परिणमन नहीं करता। हमने भी आज तक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, हमने सिर्फ मात्र कल्पना करी है, इसलिए हम दुखी हैं। हम भी आज तक किसी घोड़ा फ्रिज, टीवी फ्रिज, कूलर में घुसे नहीं। अरे वो भी छोड़ो, जो यहाँ हम जाके भोजन डालते हैं ना, वो भी आत्मा के अंदर नहीं जाता, वो भी शरीर से होते हुए शरीर के बाहर से ही शरीर में से निकल जाता है, आत्मा के प्रदेशों को टच नहीं करता। मीनिंग आत्मा अपनी मर्यादा में रहता है, पुद्गल अपनी मर्यादा में रहता है। इससे क्या पता चला कि कोई किसी के अधीन नहीं है, सब अपने काम स्वयं, अब अपनी काम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमें, हम गलती क्या कर रहे हैं, इसमें गलती कहाँ हो रही है कि हम एक का काम दूसरे में मिलाते हैं, शरीर का काम आत्मा में मिलाते हैं, आत्मा का काम शरीर में मिलाते हैं। इससे क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है, और इससे हम दुखी होते हैं, हमारी कल्पना के कारण हम दुखी रहते हैं। इसके अलावा और कोई कहना चाहिए, कहना जनवाणी में इसके अलावा और कोई रीजन बताया ही नहीं है संसार। सरल शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते कि मात्र और मात्र हम अपनी कल्पनाओं के कारण दुखी। कल्पना मतलब अज्ञानता, मोह। और जब अज्ञानता हुई तो राग द्वेष हुए, कल्पना हुई तो उससे राग द्वेष हुए। तो राग द्वेष को कम करने का उपाय राग द्वेष को पकड़ के रखना भी नहीं, राग द्वेष को हटाने का उपाय है उस कल्पना को हटा देना। समझ में आ रही है बात? हमें अपने जीवन में कोई नया काम नहीं करना, हमें अपने राग द्वेष भी नहीं घटाने। लेकिन कल्पना हटता नहीं है, बार बार याद आ जाता है किसी वो चीज को भूलने। है कि अनादि का संस्कार, इसलिए जिनवाणी में सबसे प्रथम में प्रथम इस मोह को नाश करने का उपाय बोला है। प्रथम में प्रथम, सबसे बड़ा पाप पहले छूटाना है। जिनवाणी में बोला गया है कि सबसे बड़ा पाप पहले छोड़ो, छोटे छोटे पाप तो हैं वो बाद में अपने आप छूट जाएंगे। और हम उल्टा करने लगे, हम पहले छोटे छोटे पाप छोड़ रहे हैं और बड़ा पाप को छोड़ ही नहीं, जिससे सबसे बड़ा दोष लगे। अगर ही आपको धर्म में प्रवेश करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस कल्पना को, हमें जो मिथ्या कल्पना है इसका नाश करना है बस। और इससे सिंपल उपाय और कहीं है ही नहीं। और इसका मिथ्या कल्पना कैसे दूर होगी, कि सात तत्वों के श्रद्धान से, भेद विज्ञान से। तो इसी का ही घोलन चलना है, सात तत्व में स्वरूप जीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है। ये मतलब मात्र रटने की बात नहीं चल रही, हम उसको, जो हमने नॉलेज ली उसको हम अप्लाई करें, ज्ञान में बैठा, ये जो परिणाम आ रहे हैं ये विकारी परिणाम है, इससे मेरा अहित हो, ये मेरे को बंध के कारण है ना। तो ये चीज ज्ञान पकड़ने लग जाएगा, ज्ञान आत्मा में और शरीर में भेद करने लग जाएगा। कभी आप बैठोगे तो, आप ज्ञान में विचार कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्ञान में विचार अलग चल रहा है और शरीर की क्रिया अलग चल रही है। कितना सिंपल उदाहरण है, कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है पर शरीर की क्रिया और खाने बनाने की अलग चल रही है, और आपको पता ही नहीं चला कब खाना बना, कब पता चला आपने 10 रोटी बना दी धड़ धड़ धड़, और आपका माइंड अलग कहीं और काम कर रहा है, किसी और विचार में लगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आत्मा की क्रिया अलग है और शरीर की क्रिया अलग है, और इसी को ही भेद विज्ञान कहते हैं। और इसी भेद विज्ञान की यदि हमारे को नक्की हो जाए कि हाँ ये आत्मा है, इस आत्मा के परिणाम जो है ये मैं हूं,
ये शरीर में नहीं हो, शरीर की क्रिया इंडिपेंडेंट अपने आप चल रही है। तो आपको इतनी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी कि कुछ इसका कोई हिसाब नहीं, जिसको हम आनंद बोलते हैं। आपको निश्चिंता हो जाएगी, निर्भरता हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लगने लगेगी, टेंशन नहीं रहेगी किसी चीज की। क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग, शरीर का आत्मा से रिलेशन नहीं है। तो शरीर में कुछ भी होगा उससे आपको फर्क पड़ना कम लगे, होगा फर्क पड़ेगा कुछ कुछ चीजों का पुराने संस्कार के कारण, परंतु जो मेन भय था वो भय दूर हो जाए। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो, अब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, बट इस चैप्टर में जो बात चल रही है वो बात चल रही है कि हमारी वैभव, हमारा वैभव क्या है, कितने संपन्न है, हमारी प्रॉपर्टी क्या है ना। क्या बोल रहे हैं देखिए, जीव अनंत है। क्या बोला, इस पूरे तीन लोक में जीवन। अनंत जीव हैं। अभी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन किससे ज्यादा है ना। तो जीव क्या है, जीव तो है अनंत, और उनसे अनंत गुने हैं पुद्गल। उत्कल। पुद्गल के परमाणु, सबसे छोटी इकाई पुद्गल का एक अणु होता है। उसको यदि हम जीव की क्वांटिटी और पुद्गल की क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे तो जीव अनंत है, और उससे अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे अनंत गुने हैं पुद्गल के परमाणु। और उसको यदि हम अनंत गुने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है, इसमें लिखा है काल द्रव्य के समय, मतलब 3 काल के समय। उस अनंत का अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 काल के समय, इतनी क्वांटिटी है 3 काल के समय में, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें इतना बड़ा, इतने समय समाहित हो जाते हैं। और उससे भी अनंत गुणे हैं आकाश द्रव्य के प्रदेश, जो हम लोकाकाश कहते हैं 3 लोक में, और उसके बाद जो अलोकाकाश बचता है। और अलोकाकाश के जो हम प्रदेश कहेंगे वो 3 काल के समय से भी अनंत गुने ज्यादा है। और उससे भी अनंत गुने हैं एक द्रव्य में गुण। बात समझ में आ रही है। तो हमारे में इतने सारे गुण हमारे में विद्यमान हैं, ये है हमारी प्रॉपर्टी। जीव है अनंत, उससे अनंत है पुद्गल के परमाणु, उससे अनंत है 3 काल के समय, उससे अनंत है आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुणे हैं एक द्रव्य में गुण। मतलब मेरे में इतने सारे गुण अभी विद्यमान है, अभी अभी। और अकेले मेरे में नहीं, उदगल में भी उतने ही गुण हैं। सामने वाले जो आपके परिवार में जो जीव है उसके भी अनंत, उसमें भी उतने ही अनंत गुण है। आपके पति में भी उतने ही गुण है, मेरी पत्नी में भी उतने ही गुण है, मेरे हमारे बच्चों में भी उतने ही गुण है, हमारे माता पिता में उतने ही गुण है, सब में उतने ही गुण है ना। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी असली प्रॉपर्टी ये है। अनंत गुण जो जितने हैं हमारे, बताई जा रही है ये। अब इसको हम मुख से नहीं बता सकते, अरे हर सारे गुणों का नाम नहीं बता सकते, हर गुणों का काम क्या है, हर गुण की पर्याय क्या है, उसको बताना असंभव है। क्योंकि शब्द है संख्या, काउंटेबल अक्षर है ना। और शब्द भी बनेंगे तो भी ये संख्यात ही बनेंगे, है ना। तो इससे हमें हमें हमारी, कहना चाहिए हमारे को बहुमान आना चाहिए कि हमारी जुम्मानी ने हमें ऐसे खाली डब्बा नहीं बताया, हमारे में इतने गुण हैं, ये हमें बता के हमारी हमारी शोभा को बढ़ाया है। कि हमें बोल रहे हैं कि हम, तुम जीव अकेला एक खाली डब्बा नहीं हो, हमारे में भी अनंत गुण है ना। हमने देखा था कि जो द्रव्य के सभी भागों, प्रदेशों तथा सभी अवस्थाओं पर्याय में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, है ना। द्रव्य गुण पर्याय की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें यहाँ पे गुणों की परिभाषा बताई गई है। अब इस चैप्टर में हम मुख्यतया गुणों की बात करेंगे, है ना।
कि द्रव्य में किस किस टाइप के गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुण की परिभाषा क्या आई कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। अब ये यहाँ पे दो पार्ट क्यों बोला है, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में, इसको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण है का मतलब क्या है कि जैसे शरीर में, शरीर के साथ हर प्रदेश पे यहाँ पे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है तो मतलब जहां जहां जीव द्रव्य है वहां वहां ज्ञान गुण। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे यदि हमारे को सुई चुभोएंगे तो हमें ज्ञान होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे चुभोएंगे तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कंधे पे, पैर पे, पेट पे, सर पे, सब जगह सुई चुभोगे तो क्या होगा, ज्ञान होगा। मीनिंग क्या है कि सर्व प्रदेशों में ज्ञान विद्यमान है ना। अच्छा, दूसरी बात, सर्व अवस्थाओं में भी विद्यमान है। मतलब हम जब बच्चे थे तब भी सेम एट्रीब्यूट थे, तब भी सर सब जगह वो ज्ञान था। बड़े हो गए हैं तो भी सब जगह ज्ञान है, वृद्ध होंगे तो भी सब जगह ज्ञान है, इस पर्याय से किसी दूसरी पर्याय में जाएंगे तो भी ज्ञान रहेगा। पूर्व में जिस पर्याय से आए थे वहां से यहाँ पे आए तो हमारे को ज्ञान कम हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पे भी ज्ञान था, यहाँ पे भी ज्ञान। ठीक है, तो ये है ज्ञान गुण की बात। तो सर्व अवस्थाओं में है और सर्व प्रदेशों में। मीनिंग क्या है कि अब देखना, अब कोई किसी को प्रश्न पूछे, अच्छा मान लीजिए कि हम किसी तीन इंद्रिय पर्याय से पंचेंद्रिय पर्याय में आए, तो हमारे को ज्ञान बढ़ा नहीं क्या। तो यहाँ पे अभी बात पर्याय की बात नहीं करी जाए, वो जो डिफरेंस आया है वो ज्ञान गुण की पर्याय में आया। जानने की शक्ति जो हुई वो कम, वो तो क्या हुई, तीन इंद्रिय से पांच इंद्रिय में जाने। तो पहले तीन इंद्रिय रूप जान रहा था, तीन इंद्रियों की खिड़की खुली थी, उस रूप से ज्ञान हो रहा था। फिर पांच इंद्रिय हो रही, पांच इंद्रियों के फिर अभी तक। है ना। तो यहाँ पे भी पर्याय की बात नहीं है, यहाँ की बात है गुण की। तो गुण सदा एक रूप रहता है, सर्व अवस्थाओं में रहेगा। मतलब कैसे भी पर्याय हो जाए, चाहे एक इंद्री की एकदम अक्षर के अनंत में भाग जानने रूप पर्याय हो जाए, चाहे केवल ज्ञान हो जाए, छोटे से छोटा ज्ञान हो और सबसे पूर्ण विकसित ज्ञान हो, कैसी भी पर्याय हो, और क्या हर प्रदेश में ज्ञान है, हर अवस्थाओं में भी ज्ञान है और हर प्रदेश में भी ज्ञान है। तो मतलब ये ज्ञान गुण जो है, मतलब अभी हम ज्ञान से बात कर रहे हैं, और वैसे ही आप हर जगह लगाना, हर किसी गुण में लगाना कि वो हर अवस्थाओं में और हर प्रदेशों में पाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हाथ में श्रद्धा गुण है, इस हाथ में ज्ञान है, उतने प्रदेशों में, है ना। मतलब चीनी हम खरीदने जाएं तो क्या मिले कि आधी चीनी तो मीठा मीठी मीठी हो, आधी चीनी खट्टी खट्टी हो, ऐसा होगा क्या। मिठास गुण कहाँ होगा, सर्व जगह पाया जाए। सफेदी कहाँ पाई जाएगी, सब जगह पाई जाएगी। उसकी जो चिकनाहट है वो भी कहाँ पाई जाएगी, सर्व सर्व प्रदेशों में पाई जाएगी। अच्छा, मिठास जो है वो क्या है, वो सॉलिड थी चीनी, उसको क्या किया, तवे पे डाल के गर्म कर दिया, लिक्विड बना लिया, तो क्या होगा कि मिठास उड़ जाएगी उसकी पानी के साथ। ऐसा है क्या, क्यों, आपने चेंज कर दिया अवस्था। बोल रहे हैं नहीं, जो अवस्था भी चेंज हो जाए तो भी गुण वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये हमें गुण की परिभाषा हमारे को ज्ञान में रहनी। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट कर रहे हैं, दो पार्ट कर रहे हैं गुणों के। एक तो है सामान्य गुण और एक है विशेष, विशेष। है ना। सामान्य गुण जिस शब्द से ही समझ में आ रहा है, सामान्य गुण का मतलब जो जनरल है, जनरल है मतलब सत्र। सभी द्रव्यों में पाए जाते, जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, धर्म अधर्म आकाश काल,
सभी द्रव्यों में पाए जाए। और विशेष गुण का मीनिंग क्या है? तो जो जो सिर्फ विशेष किसी द्रव्य में पाया जाए, है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सामान्य गुण, जो गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। गुण तो सदा अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, परंतु उनमें से ही कुछ गुण ऐसे हैं कि उनका जो नाम काम या स्वभाव है, उन्हीं नाम काम या स्वभाव वाले गुण अपने अपने प्रत्येक द्रव्य में भी पाए जाते हैं। मतलब उनका नाम कह लो या काम स्वभाव कह लो, वो काम सभी में पाया जाता है। इस प्रकार कुछ गुण सभी द्रव्य में एक समान पाए जाने के कारण सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण का मतलब नहीं है वो एक ही गुण है, ऐसा का मतलब ये नहीं है। काम सब में एक जैसा होता है उस गुण के कारण, है ना, इसलिए उसको हम सामान्य गुण कह रहे हैं। परंतु एक द्रव्य का सामान्य गुण और दूसरे द्रव्य का सामान्य गुण में कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग ही गुण है। पर उस द्रव्य में भी पाया जा रहा है, पुद्गल द्रव्य में भी पाया जा रहा है, द्वितीय द्रव्य में भी पाया जा रहा है, धर्माधर्म आकाश काल में भी पाया जा रहा है। सब में अपने वो गुण जो है वो कॉमन है ना, इसलिए उसको सामान्य गुण कह रहे हैं। संख्या अपेक्षा ये गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत रहते हैं। तो जो अभी हमने अनंत गुणों की बात करी, उसमें भी हम डिवाइड करें तो उसमें भी अनंत सामान्य गुण है और उसमें भी अनंत विशेष गुण है। तो हम अनंत गुणों की चर्चा नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते कि कितने सामान्य गुण है ना। सभी गुण बराबर की सामर्थ्य तथा हैसियत से रहते हैं। कोई गुण बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी अनंत को न समझाना संभव है। न समझाना, न समझना, नहीं, क्या बोला, एक सेकंड फिर से। संख्या अपेक्षा ये गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत रहते हैं। हर द्रव्य में ये सामान्य गुण है वो अनंत रहते हैं। सभी गुण बराबर की सामर्थ्य तथा हैसियत से रहते हैं। मतलब सभी गुणों की जो सामर्थ्य है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा कोई गुण नहीं है, सभी गुण की सामर्थ्य बराबर है। मतलब सभी गुण अपने अपने वैल्यू से हैं, हर गुण की वैल्यू है। कोई गुण हटा दो, कोई गुण कम कर दो, ज्यादा कर दो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती, ऐसी व्यवस्था है। कोई गुण बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी अनंतों अनंतों को न समझाना संभव है, न समझना। ना हम बता सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि केवली भी अनंत काल तक अदा प्रति करें तो भी आत्मा के अनंत गुणों का पार नहीं आता। यदि केवली भगवान भी एक एक गुणों की चर्चा करें ना, कभी भी टाइम कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। आत्म कल्याण के लिए अनंत गुणों को समझना जरूरी भी नहीं, अतः विशेष प्रयोजन से 6 सामान्य साधारण गुणों को हम समझते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि सामान्य गुण भी अनंत हैं, हर द्रव्य में अनंत, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो हम यदि वस्तु के स्वरूप को समझेंगे नहीं तो हम उसका निर्णय कैसे करेंगे, इसलिए समझना तो जरूरी है। वस्तु स्वरूप को समझना है तो, है ना। तो वस्तु स्वरूप को जो समझना है तो सामान्य गुणों को भी समझना जरूरी है। अब सामान्य गुण तो अनंत है, तो ना हम अनंत को समझ सकते हैं और ना हम समझा सकते हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है इतनी। तीर्थंकर भगवान के पास भी शक्ति नहीं है। इसलिए जितना प्रयोजन है हमारा आत्म कल्याण करने के लिए, जितना हमें जरूरी है, उसको आचार्यों ने 6 सामान्य गुणों के उदाहरण से हमको बताया है। यदि हम 6 सामान्य गुणों को यदि हम समझ लेंगे तो हमारा काम हो सकता है, हम उस उतने को समझने से हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, है ना। ऐसा भी उदाहरण आता है कि जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, सर्वार सिद्धि पता है, जो वैमानिक देव है ना, नीचे से जो सौधर्म इंद्र होता है वो सबसे निचले देव गति का जीव होता है वैमानिक देव। जो सबसे ऊपर वाले होते हैं सिद्ध शिला से जस्ट नीचे रहते हैं, है ना। जो कि हम कहते हैं कि जो पांडवों में नकुल सहदेव थे, अंत समय में उनको भाव आ गया कि इन मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, आत्म स्वभाव में लीन नहीं रह पाए
और उनके देह देह का वियोग हुआ, मोक्ष तो नहीं जा पाए, परंतु सर्वार सिद्धि के देव हुए सबसे टॉप में। सबसे ज्यादा आयु सर्वार सिद्धि की देव की होती है, उसमें भी अनंत समय बीतता है। 33 सागर, 33 सागर भी बहुत बड़ा टाइम है, अनंत अनंत समय है उसमें। तो सर्वार सिद्धि देवों का क्या स्वरूप बताया गया है कि वो हमेशा सिर्फ हमेशा आत्मा की चर्चा ही करते रहते हैं। उनको मध्य लोक में कौन तीर्थंकर गया आया उनसे कोई उसको कोई मतलब नहीं। परंतु कोई जीव यदि मान लो सर्वार सिद्धि का देव बना और उसको भी 33 सागर की आयु मिली, तो क्या होगा कि जब चर्चा करेंगे तो एक एक गुणों की चर्चा करेंगे। ऐसा गुण है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अपने पूरे अंतराल में कभी वो गुण उसकी चर्चा वापस नहीं आ पाती, अनंत समय बीत जाने के बाद भी इतने आत्मा में इतने गुण। पर हमारे को क्या है, आचार्यों ने हमें इतना ज्यादा भ्रमाया नहीं, हमारे पे उपकार कर दिया। क्या करा कि हमारे को 6 सामान्य गुणों के बारे में बताया, है ना। 6 सामान्य गुणों में क्या क्या है? अस्तित्व, वस्तु। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अग्रलघुत्व। ये 6 सामान्य गुणों की के बारे में हमें चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। अभी समय पूरा हो गया है, अभी अस्तित्व गुण की हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इसकी चर्चा हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में, पिछले बुक में हम कर चुके हैं। तो इसका हम इसका चर्चा जो करेंगे फास्ट करेंगे। तो आप पहले से ही इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। मैं अपने इस चैप्टर की पीडीएफ, पुराने नोट्स और अभी तक जो जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसके नोट्स भी मैं भी वापस से शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप उसको सेव कर लें। ठीक है। और जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका एग्जाम, इस बार हम बीच में एग्जाम नहीं रख पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु कोर्स हमारा थोड़ा लंबा हो गया, हम धीरे धीरे क्लास कर पाए, इसलिए हम सिर्फ अब लास्ट में जाके ही सारा जितना कोर्स हमारा छूट गया है, मतलब जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, उसका एग्जाम हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं भैया जी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक वाणी हस्तक सदा तीत जो। ले द्वाचांगमय जन माता की जय हो, जय जय हो। हो, जय हो, समय दैन धर्म की जय हो।